हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चरक संहिता के अंदर निदान स्थान के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है जुआ निदानम। देखो, अब इस जुआ निदानम की हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उस फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पहले निदान पंचक की बात की। जैसे ही आपका निदान स्थान स्टार्ट होता है तो इसलिए सबसे पहले चैप्टर में ही आपको यहाँ पर निदान पंचक के बारे में वर्णन कर दिया गया है। कोई निदान पंचक से क्यों वर्णन किया है और उसे होता क्या है। देखो, निदान पंचक का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि आप किसी भी चीज़ का निदान पढ़ो, हेतु पढ़ो, तो उसको पता लग जाए किस तरह से वो डिजीज पूरी तरह से जनरेट हो रही है, भाई किन किन कारणों की वजह से, फिर उनके क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या प्री सिम्टम्स है, दैन क्या रिलीविंग फैक्टर है, दैन पूरी पैथोजेनेसिस आपको पता लग जाए, हर एक डिजीज के बारे में आपको पता लग जाए, यानी रोग का संपूर्ण आपको ज्ञान हो जाए। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जुआ निदानम के अंदर ही यहाँ पर आपको निदान पंचक का वर्णन कर दिया गया था, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है, और ये भी हमने देखा था कि हम निदान स्थान के अंदर सबसे पहले ज्वर के बारे में ही क्यों वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्वर होता है वो सभी रोगों के अंदर प्रधान होता है, जिसके कोडिशन देखिए सर्व रोग अग्रजो बलि। ठीक है, सर्व रोगज अग्रजो बलि मतलब सभी रोगों में प्रधान होता है, बलि होता है, बलवान होता है। और जन्मादो निधेन मतलब जन्म के दौरान भी और मरने के दौरान भी दोनों ही टाइम पे क्या रहता है, वो कॉमन रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ठीक। देन उसके बाद हमने निदान पंचक के बारे में वर्णन कर लिया गया था। देखो, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पहला ज्वर प्रकरण। ठीक है, अब ये जो निदान पंचक है वो तो आप रोग निदान के अंदर भी अच्छा खासा डिटेल में देखे हुई, और मैंने आपको निदान स्थान के चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आपको निदान पंचक के बारे में वर्णन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है वो है हमारा ज्वर प्रकरण के बारे में। ठीक है, अब देखो जो ज्वर है, अब ये जो ज्वर है ना वो 8 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ज्वर की प्रधान्य शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम हुआ है, इसलिए वह रोगों में पहले ज्वर का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि शारीरिक रोगों में जो ज्वर होता है वो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस रोग का ज्वर का जो वर्णन है वो पहले किया गया है। ठीक है, फिर हम भेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 भेद बताए गए हैं। वातिक ज्वर, पित्तक ज्वर, कफत ज्वर, फिर दो दोषों को मिला दो, वात पित्त तो वात पित्त ज्वर, फिर वात कफ यानी वात कफ ज्वर, देन हमारा पित्त कफ ज्वर, फिर 3 दोषों को मिला दो, वात पित्त कफ या सन्निपातज, एंड एक होता है आगंतुज कारण। ठीक है, ये 8 कारण होते हैं ज्वर के होने के। देन उसके बाद हम बात करते हैं हर एक ज्वर का एक एक पैथोजन इसके बारे में, पूरे निदान, लक्षण और इसकी संप्राप्ति के बारे में। जैसे हम बात करते हैं वातिक ज्वर के बारे में। देखो, जो वात ज्वर है, अब वात ज्वर में किस दोष की इन्वॉल्वमेंट है, वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका हेतु भी क्या होगा, जो वातज हेतु होंगे। अगर आपको वात का श्लोक याद है, ठीक है, जो मैंने आपको चरक सूत्र स्थान 1 में आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो कि होता है रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो विशदम करम, मतलब अगर आप ऐसे आहार विहार का सेवन करते हो जो रूक्ष हो, लघु हो, शीत हो, ठीक है, तो वो क्या करोगे, ऐसे आहार विहार का सेवन आपकी बॉडी में वात ज्वर को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ज्वर कैसा है, वात है, उसमें वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है, तो हेतु भी क्या होंगे, यहाँ पर वात वाले होंगे। या फिर कह रहा है कि वमन, विरेचन, वस्ती, नशे है इनका अतियोग, मतलब पंचकर्म आप अतियोग कराते हो तो उनसे भी वात की वृद्धि होती है, यानी वातिक ज्वर बढ़ता है। ठीक है, वैसे आप जानते हो, आप अति का सेवन करने से हमेशा वात की वृद्धि आपको देखने को मिलती है। आप देखो, व्यायाम करने से भी वात बढ़ता है, वेग संधारण, वेग को धारण करने से भी वात बढ़ता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आप वेग को धारण करते हो तो आप यहाँ पर वात को धारण कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अनशन कर का त्याग कर रहे हो, अभिघात कर रहे हो, इंजरी वगैरह है, व्यवहार कर रहे हो या उद्वेग कर रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ का आपको शौक है, या अधिक रक्त मोशन करा रहे हो, ब्लड लाइटिंग ज़्यादा करा रहे हो, या रात्रि जागरण कर रहे हो, तो ये भी आपको भी इन सभी कारण की पता होगी कि कौन कौन के कारण से वात बढ़ता है। जिन जिन कारणों से वात बढ़ रहा है तो उन कारणों से आपका वात ज्वर भी बढ़ेगा। तो निदान में मुझे नहीं लगता आपको किसी को कोई डाउट आने वाला है, अपने दौरे से आराम से लिख सकते हो। देखो, फिर हम बात करते हैं वात ज्वर की संप्राप्ति के बारे में। पहले हम संप्राप्ति के बारे में देखते हैं, देन उसके हम लक्षण के बारे में बाद में बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पर संप्राप्ति में क्या है, देखो मैं पीछे से पेज हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होगी, अब ठीक है। संप्राप्ति पैथोजेनेसिस की, ये आपने निदानों को सेवन किया। निदान क्या थे, यही निदान थे जो मैंने अभी आपको बताए। इन सभी निदानों को सेवन करने की वजह से आपकी बॉडी में जो वायु है वो प्रकोपित होती है। ठीक है, अब जैसे ही वायु प्रकोपित होगी तो अमाशय में पहुंचेगी, और अमाशय में क्या है, देखो अमाशय में क्या होगा, एक तो हमारी रस धातु होगी, ठीक है, दूसरी अमाशय में क्या होता है, ऊष्मा होती है, तो इन दोनों से ही जो हमारी वायु है वो मिल जाएगी। तो प्रकोपित वायु अमाशय में पहुंचकर ऊष्मा से मिलेगी, और जो आहार के पक जाने पर जो उसकी रस नामक धातु है उससे मिलेगी। दो चीज़ों से मिल रही है। तो वायु किस किस से मिल रही है, पहला अमाशय की ऊष्मा से मिल रही है, दूसरा ऊष्मा के साथ साथ जो उसमें रस नामक धातु है, ठीक है, जो भी आहार पचा हुआ है, जो भी धातु बनी है, रस धातु बनी है, उससे मिल जाए। उन दोनों से मिलकर वह रसव स्रोतस को और स्वेदव स्रोतस को जाके बंद कर देती है। ठीक है, दो स्रोतस को बंद कर देती है, रसव स्रोतस को और स्वेदव स्रोतस को। अब देखो, रसव स्रोतस को अगर ये जो वायु है वो वायु बंद कर रही है, वहाँ पर जो वायु है वो आहार के साथ मिलकर
इन दोनों स्रोतों को बंद कर रही है। तो अगर रसवय स्रोतस बंद हो जाता है तो आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, आप जानते हो ज्वर में आपको भूख नहीं लगती है। दूसरा स्वेदवय स्रोतस है, और वो क्या करती है, स्वेदवय स्रोतस को भी बंद कर देती है। आप देखते हो जब भी आपको ज्वर होता है आपको स्वेटिंग आनी बंद हो जाती है। अगर आपको स्वेटिंग आ जाए तो आपको जो ज्वर है वो ठीक हो रहा है, अगर आपको भूख लगने लगे तो आपका जो ज्वर है वो ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट है कि वो रसवय और स्वेदवय स्रोतस को बंद कर देती है। ठीक है, देन उसके बाद वो अग्नि को शक्ति को नष्ट करती है और पित्त स्थान से अग्नि को निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देती है। तो वो क्या करती है, उस अग्नि को अमाशय से निकालती है और अमाशय से निकालकर पूरी बॉडी में अग्नि को आपको फैला देती है। देखो एक जनरल क्वेश्चन आता है, सर ज्वर में तो हमारी अग्नि तो बढ़ती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर तो गर्म रहता है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि ज्वर में जो अग्नि है वो मंद हो जाती है या फिर विषम हो जाती है। देखो जो अग्नि का जो स्थान होना चाहिए था, जैसे अमाशय होना चाहिए, ग्रहणी होना चाहिए था, वो वहाँ पर ना होकर वहाँ से वो वायु उस अग्नि को निकालती है और पूरी बॉडी में फैला देती है। ठीक है, अब भाई खाना कहाँ पर पचेगा आपका, अमाशय में ग्रहणी में तो पचेगा, वहाँ पर तो अग्नि ही मंद है क्योंकि वहाँ पर अग्नि है ही नहीं, क्योंकि जो अग्नि वहाँ पर होनी चाहिए थी वो आपकी पूरी बॉडी में फैल गई है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ क्लियर रखना। देखो संप्राप्ति आपको वातिक ज्वर की, पित्तिक ज्वर, कफा ज्वर की सभी की सेम होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि आप निदानों का सेवन करोगे। देखो अब यहाँ पर बस निदान बदलते हैं, जब आप हम पित्तक ज्वर की संप्राप्ति के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर निदान बदल जाएंगे। निदान क्या होंगे, पित्त के हो जाएंगे, कफ होगा तो कफ के निदान हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर वात है तो वात के निदान आ जाएंगे। उन वात के निदान की वजह से आपकी जो वायु है वो प्रकोपित होकर अमाशय में पहुंचेगी। अमाशय में दो चीज़ से मिलेगी, पहली चीज़ क्या है वो रस धातु, दूसरी क्या है उसकी ऊष्मा। उन दोनों से मिलकर रसवय स्रोतस को और स्वेदवय स्रोतस को बंद कर देती है और जो भी अग्नि का जो स्थान होता है वहां से उसे निकालती है और पूरी बॉडी में फैला देती है। ठीक है, पूरी बॉडी में फैला देती है जिससे संपूर्ण शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, उसे ही हम ज्वर कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको चीज़ क्लियर हो गई तो आपको संप्राप्ति अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लक्षण। देखो अब मैं वात ज्वर के लक्षण को बताने से पहले आपको ये एक थोड़ा सा टेबल समझा देता हूँ। ठीक है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका जो काम है वो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि आप पहचान सकते हो कि किसी भी पेशेंट को जो ज्वर है वो वातिक है, पित्तिक है, कफज है। ठीक है, तो वो कैसे पहचानोगे आप, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बताया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और एग्जाम में कोई भी अगर आपसे ज्वर पूछा जाता है तो आप इनको भी लिख सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर वात ज्वर है तो दिन, रात्रि, भोजन, ऋतु, रस और वर्ण। वात ज्वर, अगर वात ज्वर है तो वो दिन के अंत में बढ़ेगा, तो याद रखना कि जो वातिक ज्वर है वो दिन के अंत में बढ़ता है, रात्रि के अंत में बढ़ता है। देखो वातिक ज्वर कब कब बढ़ेगा, जब जब काल वात का बढ़ने का होता है। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियो के अंदर कि वात कब बढ़ता है। जैसे जो आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठते हो तो वात बढ़ा हुआ होता है, देन कफ होता है, देन उसके बाद पित्त होता है, देन उसके बाद वात होता है। ये सारे मैं आपको पैटर्न बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखो ज्वर है, जो वात जब वात बढ़ेगा जब तक हमारा ज्वर बढ़ेगा, वातिक ज्वर बढ़ेगा तो दिन के अंत में बढ़ेगा, रात्रि के अंत, क्योंकि दिन के अंत में कहीं ना कहीं वात बढ़ जाता है, और रात्रि के अंत में। और जो वात ज्वर है वो भोजन पचने के बाद बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ना कि हम खाना खाते तो कफ की उत्पत्ति होती है, डाइजेस्टिंग टाइम पित्त की उत्पत्ति होती है, और जब वो पक जाता है पचने के बाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वात की उत्पत्ति होती है। और जब जब वात की उत्पत्ति होगी, जैसे भोजन के पचने के बाद वात की उत्पत्ति होती है, तो यार भोजन के पचने के बाद आपको वातिक ज्वर देखने को मिलेगा। और फिर हम ऋतु की बात करते हैं तो ऋतु कौन सी हो जाएगी, वर्षा ऋतु हो जाएगी। ठीक है, अब वर्षा ऋतु में क्या होता है आप जानते हो, वात का प्रकोप होता है। अब रस कौन सा होगा, कसाय रस होता है। वैसे भी आप जानते हो कि कसाय रस वात को ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर मुख में कैसा हम मुख की बात कर रहे हैं, मुख में कैसा रस उत्पन्न होता है, यहाँ पर कसाय रस उत्पन्न होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना। देखो अगर किसी व्यक्ति के जो मुख में कसाय रस है या फिर कटु रस है या मधुर रस, अगर ऐसा कुछ बता रहा है, सर मुख मीठा मीठा सा है या मुख कसैला सा है, तो मुख में अगर तो इसे आप पहचान सकते हो कि कौन से प्रकार का ज्वर है। और उसका जो वर्ण हो जाएगा वो अरुण वर्ण देखने को मिलेगा, नीले वर्ण का देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर वर्ण चाहे मुख का हो, नक का हो, शरीर का हो, तो वो वर्ण कैसा देखने को मिलेगा आपको, अरुण वर्ण का देखने को मिलेगा। और पित्तक के अंदर क्या होगा, देखो जो जब पित्त बढ़ेगा तब तक आपका यहाँ पर पित्त ज्वर भी बढ़ेगा। ठीक है, पित्त के जो निदान होते हैं जिस समय पित्त बढ़ता है उसी समय हमारा पित्त ज्वर के भी देखने को मिलेगा। जैसे देखो हम जानते हैं कि पित्त ज्वर कब बढ़ता है, दिन के मध्य में बढ़ता है, रात्रि में आधी रात को पित्त बढ़ता है। ठीक है, और भोजन पचने के समय पित्त बढ़ता है। और ऋतु कौन से, शरद ऋतु में इसमें पित्त का प्रकोप होता है। और रस कौन सा होता है, कटु, जो सबसे ज्यादा पित्त को बढ़ाता है। ठीक है, मुख कैसा होगा, कटु रस का हो जाएगा। वर्ण कैसा होगा, हरे और हल्दी वर्ण का हो जाएगा। कफक ज्वर के अंदर प्रातःकाल सुबह होता है, कब बढ़ा हुआ होता है, रात्रि के पहले प्रहर में कब बढ़ा हुआ होता है, भोजन करते ही कब बढ़ा होता है। और ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु में बढ़ा होता है। रस की बात करें तो यहाँ पर मधुर होता है। और वर्ण की बात करें तो श्वेत वर्ण देखने को मिल जाएगा। ये तीनों ज्वर के अंदर आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, काफ़ी है। मैंने इसको तीनों को पढ़ के जब आपके लिए टेबल बनाई है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो अभी एक अच्छा सा कमेंट कर दे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वात ज्वर के लक्षण के बारे में। ठीक है,
देखो, हम धीरे धीरे चीज़ों को करते चल रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ हमारी ना छूटे, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं पादे सुप्ता। पादे सुप्ता का मतलब क्या होता है कि जो आपके पैर होते हैं वो शून्यता हो जाते हैं, उनमें नमनेस आ जाती है, ठीक है। कैसे? देखो, ये जो मैं लक्षण बता रहा हूँ ना, इन्हीं लक्षण से आपको अपने क्लिनिकली पेशेंट को पहचानना है कि अगर कोई भी ज्वर का पेशेंट आता है कि वो वातिक ज्वर वाला है, पित्तिक ज्वर वाला है, कफ ज्वर वाला है, ठीक है। पाद सुप्ता हो जाएंगे, पिंडी को उरुदेष्टन हो जाएगा, यानी कि पिंडियों को में ऐठन हो जाएगी। देखो, ये पिंडी को उरुदेष्टन आपको एक जगह और आया था कि जब आपने पुरुष के बेक को धारण किया था, ठीक है। जानू और संधि विश्लेषण, तो जो जानू मतलब नी जॉइंट है, और जो मतलब नी जॉइंट है या फिर जो जॉइंट है वो कैसे हो जाएंगे, विश्लेषण हो जाएंगे, मतलब ढीले से हो जाएंगे, मतलब जो जॉइंट्स है वो खुले खुले हो जाएंगे, ठीक है। देन उर्वीसाद, उर्वीसाद का मतलब है उरुओं में शिथिलता हो जाना, ठीक है। उरु मतलब जो थाई वाला रीजन है ना, उसमें ऐसे लूजनेस ही आ जाएगी। देन होता है कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंद भ्रायु और श्वासो। देखो, जो आपका कटी रीजन मतलब जो आपका कहीं ना कहीं बैक रीजन है, लेटरल रीजन है, ठीक है। और आपका जो पृष्ठ रीजन है, देखो कटी पृष्ठ सब बैक रीजन की बात कर रहे हैं, स्कंद हो गया, बाहु हो गया, मतलब बाहु मतलब जो आपके हाथ हो गए, अंश मतलब स्कैपुलर जो रीजन हो गया, ठीक है। और तो ये सब, इनमें सब क्या होने लग जाएगी आपको, तो मतलब इनमें ऐसे वेदना होगी जैसे टूटने की तरह वेदना होना, ठीक है, और मसलने की तरह वेदना होना, और दुखाने या दबाने की तरह या ढकेलने की तरह वेदना होना। देखो, यहाँ पर आपको कटी में, पार्श्व में, पृष्ठ में, देखो कटी हो गया, पार्श्व हो गया, पृष्ठ हो गया, स्कंद हो गया, बाहु हो गया, शोष हो गया। तो इन सभी में क्या है, आपको इस तरह की वेदना बताई गई है, जैसे कोई चीज़ टूट रही है, किसी चीज़ को मसल रही है, मथ रही है, या किसी चीज़ को दबा रही है, या किसी चीज़ को ढकेल रही है, इस तरह की अगर वेदना हो रही है तो उसको वातिक ज्वर का लक्षण समझना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं हनुवश्य आदि प्रसिद्धि। तो हनुवश्य आदि प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो देखो, अब जो हनु होता है ना, वो हम बोलते हैं मैंडिबल जॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंडिबल जॉइंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं, तो इस मैंडिबल जॉइंट की अप्रसिद्धि हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस देखने को आपको मिलेगा। एंड सवर्निस कर्णो, तो सवर्निस कर्णो मतलब, तो यहाँ पर कर्णो, कर्णो किसको हम बोलते हैं, कान से रिलेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो कान से रिलेटेड में क्या होगा, मतलब एक तरीके से आपको सवर्ण कान में झंझनाहट से देखने को मिले, कान में जैसे झंझनाहट होती है, जैसे एक होता है ना टिम्पेनाइटिस कुछ होता है ऐसा, जिसमें कान में आपको आवाज़ें आती रहती है सीसीटी की सी, तो उसी को कान में झंझनाहट जैसे आपको लगेगी, ठीक है। तो ये सब किसके लक्षण है, वात के लक्षण है। देखो फिर से बता देता हूँ, हनुवश्य अप्रसिद्धि, तो हनुवश्य अनुप्रसिद्धि का मतलब है कि दोनों हनु में अपने कार्य में असमर्थ प्रतीत होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मैंडिबल है ना, वो एक तरीके से अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, जैसे आपको नॉर्मली मूव कर पा रहे हो मैं बोलने के लिए या खाने के लिए, वो उतनी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा, अप्रसिद्धि मतलब इतना प्रसिद्ध नहीं होगा। सवर्निश्चय कर्णियों, सवर्निश्चय कर्णों मतलब ये है कि जो कर्ण है उनमें झंझनाहट देखने को मिलेगी। शंख योनि विष तोंद, तो मतलब जो शंख है, मतलब जो शंख प्रदेश है उसमें आपको तोंद देखने को मिलेगी, तोंद मतलब एक तरीके से सुई सुवन जैसी पीड़ा देखने को मिलेगी। कसाई रास्ता, कसाई रास्ता का मतलब क्या है कि मुख में कसैलापन, जो मैंने आपको पॉइंट अभी फ्लो चार्ट में मतलब टेबल में भी दिखाया था। फिर आस्य वैरस्य, तो आस्य वैरस्य का मतलब यही है कि जो आस्य वैरस्य मतलब जो मुख है वो कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ ये सही कुछ विरसता हो जाना, मतलब ऐसा थोड़ा, ठीक। मुख तालु कंठ शोष, मुख का तालु का कंठ का शोष का मतलब आस्य मतलब जो फेस होता है ना आपका, तो वो कैसा हो जाएगा, एक तरह रूखा रूखा सा हो जाएगा। इसे बात के गुण क्या है भाई, रुक्ष गुण है ना, तो फटाफट ऐसे ऐसे देखने को आपको मिलेगा। मुख तालु कंठ शोष देखने को मिलेगा, प्यास देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है प्यास, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि जो पिपासा होती है वो केवल पित्त ज्वर का लक्षण होती है, ठीक है। और हृदय में ग्रह, हृदय ग्रह मतलब कहीं ना कहीं हृदय में आपको जकड़न देखने को मिलेगी, ठीक है। सूख सर्दी, सूखी सर्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड शुष्क सूखी खांसी देखने को मिलेगी। देन शब्द उद्गार अविनिग्रह, तो यहाँ पर क्या है, शब्द शब्द मतलब छींकना, और उद्गार का क्या हो जाएगा, निग्रह देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक। अनरस, अनरसम खेद, तो अनरस से क्या हो जाएगा, खेद हो जाएगा, मतलब इच्छा नहीं होगी। उष्ण अभिप्रियता, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, उष्ण खाने की आपको इच्छा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना कि सूखी सर्दी होगी, सूखी काश होगी, भाई सूखी सर्दी हो रही तो सूखी काश भी होगी, और जो शब्द और उद्गार है उसका नाना अभिनिग्रह हो जाएगा, और अनरस से द्वेष हो जाएगा, और उष्ण खाने की इच्छा हो जाएगी क्योंकि वातिक ज्वर है। फिर यहाँ पर एक कोडेशन है जो कि आप यहाँ पर वातिक पित्तिक और कफज जो तीनों के लिए लिख सकते हो कि निदानोक्तम नामम उपशयम विपरीतम उपशयम चिनयति वाता ज्वरस्यम लिंगानि भवन्ति। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो, तो यहाँ पर बता रहा है कि ये जो ज्वर के बताए हुए जो कारण है उनसे अगर रोग की वृद्धि हो रही है,
ठीक है, ज्वर के बताए हुए कारणों से अगर उनसे वृद्धि हो रही है, ठीक है, और निदान उक्तम नामो उपशम विपरीतम विपरीतम उपशम चयति। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो निदान आपने बताए है ज्वर के, उन ज्वर के निदान की वजह से अगर वातिक ज्वर की वृद्धि होती है, मतलब उसका अनुपसय होता है या उसकी वृद्धि होती है, तो आपको इसमें उसकी विपरीत चिकित्सा करनी पड़ेगी। विपरीत उपसय बोले ना, विपरीत उपसय। विपरीत उपसय क्या है कि आप मतलब आप मान लो कि इन निदानों का सेवन कर रहे हो, इन निदान से जो वातिक ज्वर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके विपरीत उपसय करोगे। विपरीत उपसय मतलब क्या करोगे, जैसे मैंने बोल दिया ना, उष्ण अभिप्रिय दोगे, या फिर आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो कि ज्वरनाशक औषध दे सकते हो, और जो वातनाशक भाव है वो सभी आप यहाँ पर दे सकते हो वातिक ज्वर के अंदर। समझ रहे हो बात को। अब ऐसे ही वो पित्त के अंदर आ जाएगा कि पित्त के जो निदान है, पित्त के निदानों से जो पित्तक ज्वर बढ़ रहा है तो उसके यहाँ पर विपरीत चिकित्सा करनी है, ठीक है। अब उसके अंदर अलग हो जाएगा थोड़ा सा, तो इस तरह से तो ये हो गया हमारा वातिक ज्वर। अब हम बात करते हैं पित्तक ज्वर के बारे में। देखो अब जो जो कारण पित्त के होंगे, तो पित्त के कौन कौन से कारण है कि उष्ण है, खट्टा, लवण, कटु। देखो एक बार पित्त का अगर आपको श्लोक याद होगा, सह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटुम चरक सूत्र स्थान वन। तो क्या है, सह स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। तो इसमें बहुत सारे जो गुण हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, पित्त के निदान के अंदर काम कर जाएंगे। मतलब अगर आप उष्ण का, खट्टा का, लवण का, कटु का अधिक सेवन करते हो तो पित्त बढ़ेगा, पित्त ज्वर बढ़ेगा। और अजीर्ण में भोजन करोगे, तीक्ष्ण धूप लोगे, अधिक व्याह तापमान होगा, या फिर श्रम करोगे, क्रोध करोगे, विषम भोजन के साथ पित्त प्रकोप हो जाता है। पित्त प्रकोप हो रहा है तो कहीं ना कहीं पित्त ज्वर देखने को मिलेगा। संप्राप्ति वही है कि निदानों के सेवन करने से पित्त प्रकोपित होता है। अब यहाँ पर जो प्रकोपित पित्त है वो अमाशय में जाता है। अमाशय को जाने के बाद जो आहार है यानी रसनात्मक धातु है और ऊष्मा है, तो उन दोनों से मिलकर श्वेत वस्त्रोदस को बंद कर देता है, अग्नि को नष्ट कर देता है, और अग्नि को उसके स्थान से निकालकर आपकी पूरी बॉडी में फैला देता है। उसी को हम संताप कहते हैं। अब इसके हम लक्षण की बात करते हैं। अब देखो पहले तो वो टेबल आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया था, फिर हम इसके लक्षण की बात करते हैं। पहला इसका जो लक्षण है भुक्तस्य विधाय काले, ठीक है। तो भुक्तस्य में विधाय काले मतलब ये है कि भोजन के जैसे ही पाचन होता है, वैसे मैं पॉइंट बता चुका हूँ, भोजन के पाचन होने के बाद ही आपको यहाँ पर पित्तक ज्वर के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जैसे आपने भोजन किया, भोजन जैसे पाचन हुआ, पाचन होने के बाद आपको यहाँ पर पित्तक ज्वर के लक्षण देखने को मिलेंगे, पित्त बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ज्वर बढ़ जाएगा। एंड कटु आसे थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख में कैसा हो जाएगा कि आपको कटु रस देखने को मिलेगा। घ्राण, मुख, कंठ, शोष, तालु, मतलब जो आपकी नोज है, मुख है, कंठ है, ओष्ठ है, तालु, इन सभी को आपको पाक देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बॉडी का इनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक, तो देन उसके बाद अतिसार देखने को मिलेगा, तृष्णा देखने को मिलेगा, मूर्छा देखने को मिलेगा, अंश से द्वेष देखने को मिलेगा, सदन देखने को मिलेगा, श्वेत देखने को मिलेगा, प्रलाप देखने को मिलेगा, रक्तकोट अभिनिवृत्ति, ठीक है। तो रक्तकोट मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पर जो लाल लाल कलर के ऐसे चकत्ते से होते हैं ना, ऐसे आपको रक्तकोट अभिनिवृत्ति ऐसे देखने को मिलेंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो आप मतलब किसी पेशेंट की बॉडी में आपको लाल कलर के ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे या चकत्ते देखने को मिलेंगे। एंड हरित हरिद्रत्वम नख नयन बदन मूत्र पुरीसम आवचन, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी आंखें है, ठीक है, आंख है, जो बदन है, मूत्र है, पुरीस है, उन सभी का कलर आपको हरित वर्ण का और हरिद्रा वर्ण का देखने को मिलेगा, जो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अतिमात्रम दाह, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा दाह उत्पन्न होगी। एंड शीत अभिप्रीति है, और शीत को खाने की अधिक इच्छा होगी। तो इसमें भी वही आप लोग लिख सकते हो कि निदान उत्तम, जो मैंने लास्ट में बताया था ना आपको, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि निदान उत्तम उपशम विपरीतम उपशम चय पित्त जो लंघन होती, मतलब जो निदान पित्त को बढ़ाते हैं, जो निदान पित्त को बढ़ाते हैं, उन निदानों के विपरीत आप यहाँ पर उपशम करा सकते हो, ठीक है। तो ये है। देन उसके बाद हम कफत ज्वर की बात करते हैं। तो कफत ज्वर के अंदर क्या है, पहले निदान है। अब देखो यहाँ पर अधिक स्निग्ध का सेवन कर रहे हो, गुरु, मधुर, पिछल, शीतल, खट्टा, नमकीन, अधिक सेवन, दिन में शयन करना, अति प्रसन्नता और परिश्रम ना करना, ये सारे निदान हो गए। संप्राप्ति सेम है, ज़्यादा नहीं है कि आप निदानों के सेवन से करोगे कफ प्रकोपित होगा, बढ़ा हुआ जो कफ है वो अमाशय में जाएगा, इस तरह से आप लिख देना। अब लक्षण की हम बात करते हैं तो भुक्त मात्रे पूर्वा, मतलब खान जैसे तुरंत आप खाते हो, खाना खाने के बाद आपको यहाँ पर शरीर में कफ ज्वर के लक्षण देखने को मिल जाएंगे, कफ ज्वर बढ़ जाएगा, ठीक है, जब खाना खाते हो। अन्न अभिलाषण, खाने की इच्छा नहीं रहेगी। श्लेष्म परसक, श्लेष्म बहुत अधिक आएगा, मुख मीठा रहेगा, हल्लास रहेगा, हृदय में कोटिंग सी रहेगी, छर्दी रहेगी, अग्नि मंद हो जाएगी, निद्रा अधिक आएगी, स्तम्भनेस आएगी, स्टेफनेस, जड़ता आएगी, तंद्रा आएगी, तंद्रा मतलब निद्रा की पहले वाली की स्टेज जो होती है निद्रा, और अधिक आएगी। काश श्वास प्रतिशत देखने को मिलेगा, उष्ण, खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, और नैन नख, नैन,
बदन मूत्र पूरी श्वेत, मतलब वही है कि जो आपकी बॉडी का आंखों का नाखूनों का जो कलर है वो श्वेत हो जाएगा। जबकि पित्त के अंदर क्या हो रहा था, हरिद्र वर्ण हो रहा था और हरा वर्ण हो रहा था, और वात के अंदर अरुण वर्ण हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 वे कंप्लीट होते हैं। अब देखो देखो अभी हम बात कर चुके हैं वातिक ज्वर की, पित्तक ज्वर की, कफज ज्वर की। अब यहाँ पर हम वातिक पित्त कफज, वातिक पित्त कफ और पित्त कफ और वातिक ज्वर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अगर दो आपस में मिल रहे हैं तो ये बन जाएगा, ये दो मिल रहे हैं तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से मतलब अगर एक से ज़्यादा लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हम वातिक पित्तक ज्वर देखने मान लेंगे, अगर पित्त कफ के मिल रहे तो पित्त कफ ज्वर मान लेंगे, तीनों मिल रहे तो तीनों मान लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर केवल इन तीनों की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर ध्वंजर और संधिपात ज्वर के निदान बता दिए, फिर भी निदान बता दिए कि विषम ज्वर से, उपवास से, भोजन के परिवर्तन से, ऋतु के विकार से, प्रकृति विकृति गंध से, विदूषित जल पीने से, कृत्रिम विष के प्रयोग से, पर्वतों के पास रहने से, नियम विपरीत स्नेह स्वेदन वमन विरेचन वस्ती। देखो इससे क्या रहा था, वात बढ़ रहा था, किसी से पित्त बढ़ेगा, किसी से कफ बढ़ेगा। ठीक है, तो मिथ्या संसर्ग से, स्त्रियों से उचित रूप से प्रसव ना होने से, प्रसव के बाद अनुचित आहार ग्रहण से। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं आगंतुक ज्वर की। ठीक है, तो याद रखना हमने अपने 6 अभी तक 7 ज्वर की बात कर ली गई है। देखो इन 3 ज्वर है, हमने मेनली 3 ज्वर की बात की है। इन 3 ज्वर के अंदर अगर एक से ज़्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं कि वातिक के मिल रहे, पित्त के मिल रहे, तो वात पित्त कफ ज्वर, तीनों के मिल रहे तो वात पित्त कफ सन्निपातक ज्वर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिनिकली समझना है। फिर हम बात करते हैं जो आगंतुक ज्वर है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, अभिघात, अभिसंगज, अभिचार और अभिशाप। ठीक है, देखो अभी जो वर्ड है वो सभी के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो और जो घात, संग, चार और साप, इसके लिए मैंने बना दिया GCS। अब GCS क्या होता है, ग्लेसियस कॉमा स्केल आपने सुना होगा, तो GCS तो ग्लेसियस कॉमा स्केल। ठीक है, और एक फालतू है, तो G से क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, C से चार हो जाएगा, S से संग हो जाएगा और S से साफ हो जाएगा। ठीक है, तो GCS याद रख लेना कि अभिघात, अभिचार, अभिशाप और अभिसंग। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अभिघात का मतलब है किसी प्रकार की चोट लगना, मतलब आगंतुक ज्वर है, मतलब कभी कभी चोट लगने से भी आपको देखा होगा कि कोई इंजरी हुई और उसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। या फिर कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, लो भी हो। ठीक है, किसी से मतलब या तो बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं आपको ज्वर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, या फिर कह रहा है कि वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा मरण, मोहन, उच्चारण आदि की क्रियाओं का प्रयोग, मतलब कह रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान का प्रयोग कर रहे हो, मंत्रों का प्रयोग कर रहे हो, तो उससे भी आपकी बॉडी में नॉर्मल ज्वर देखने को मिल सकता है। या फिर कह रहा है किसी का श्राप देने की वजह से, कि ब्राह्मण की वजह से, गुरु के श्राप देने की वजह से, या किसी बड़े आदमी की वजह से, या किसी सिद्ध पुरुष की वजह से, अगर वो आपको कुछ श्राप वगैरह देता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको यहाँ पर आगंतुक ज्वर देखने को मिलता है। देखो इन चारों कारणों के अंदर पहले क्या होगी, व्यथा होगी। भाई पहले क्या होगी, व्यथा होगी, पेन होगा। देन उसके बाद जो आगंतुक ज्वर है वो बाद में दोषों को यहाँ पर प्रकोपित करता है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं जो निज ज्वर, आगंतुक ज्वर। जो निज ज्वर हमने बता दिया वो तो दोषों की वजह से हो रहा था, जो आगंतुक ज्वर है वो एक्सटर्नल की वजह से हो रहा था। तो निज ज्वर में क्या हो रहा था कि मित्तीय आहार विहार से हो रहा था। भाई आप गलत आहार विहार कर रहे हो तो वातिक ज्वर हो सकता है, पित्तिक हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो या तो अभिघातज होगा, मतलब चोट लगने की वजह से होगा, या फिर कह रहा है अभिसंगज होगा, या आदि कारणों की वजह से होगा। शरीर में दोष पहले कुपित होते हैं, बाद में लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें पहले शरीर में दोष, बाद दोष होगा, पित्त होगा। देन इसमें क्या होता है, लेकिन पहले लक्षण उत्पन्न होता है। लक्षण मतलब कहीं ना कहीं पहले पेन उत्पन्न होता है, तब जाके बाद में दोष को बोलते हैं। दोष भेद से 7 प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ, और फिर उसके बाद सन्निपातज एंड आगंतुक। इसमें 4 प्रकार के होते हैं जो हम बता चुके हैं। चिकित्सा दोष अनुसार होती है, इसमें चिकित्सा कारण अनुसार होती है। ठीक है, जो सा दोष होगा उसके अनुसार चिकित्सा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कारण की वजह से, चोट लगने की वजह से हुआ है, भय की वजह से हुआ है, या फिर गुरु के श्राप की वजह से हुआ है। ठीक है, वो सब चीज़। ज्वर के भेद हमने बता दिए, निज भेद होता है, आगंतुक भेद होता है। निज के अंदर 1 दोष है, 2 दोष सन्निपातज। तो एक के अंदर वातज ज्वर, पित्तज, कफज, और इसके अंदर 2 दोष ज्वर आ जाते हैं। और सन्निपातज के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक है, लेकिन चरक सूत्र स्थान 27 में, और चरक सूत्र 27 में एक वर्णन किया गया है आपको विषम ज्वर के बारे में। तो इसका जो वर्णन है विषम ज्वर का वो चरक चिकित्सा 3 में देखने को भी मिलेगा आपको। इसमें तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे बताया है कि संतत, सतत और अन्यगेसु और तृतीयक और चतुर्थक। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो संतत का मतलब क्या होता है, ये ऐसे प्रकार का ज्वर होता है जो कि आपकी बॉडी में हमेशा 24 घंटे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सतत कैसा ज्वर होता है कि ये आपके मतलब एक दिन के अंदर या तो सुबह आएगा, शाम आएगा, 2 ही काल में आएगा। अन्य केस क्या होगा, एक टाइम आएगा, मतलब दिन में एक ही बार आएगा, चाहे सुबह आ रहा हो, चाहे रात आ रहा हो, चाहे दिन में आ रहा हो, एक बार आता है। तृतीय क्या होता है, गैप ऑफ 1 डे। ठीक है, गैप ऑफ 1 डे का मतलब ये है कि जैसे कि आपको 2 दिन बुखार हो गया तो एक दिन बुखार आपको नहीं आएगा। फिर चतुर्थक, जैसे तृतीय क्या, तो यानी क्या आएगा, 3 दिन बुखार होगा और एक दिन आपको बुखार नहीं होगा। चतुर्थक में क्या होता है, 4 दिन आपको बुखार रहता है, फिर 2 दिन आपको बुखार नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह से गैप ऑफ 2 डे।
तो इस तरह से आप यहाँ पर अभिसंग ज्वर के बारे में हमने देख लिया है। फिर आगंतुज की बात करते हैं तो आगंतुज मैंने बता दिया, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशाप। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है वात और रक्त की, ठीक है। तो इसमें कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है, वात और रक्त की। और अभिसंग के अंदर वात पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है, और अभिचार के अंदर, अभिशाप के अंदर वात पित्त कफ तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये देखने को आपको मिल जाएगी। देखो अब यहाँ पर रक्त की इन्वॉल्वमेंट क्यों है, क्योंकि अभिघात का मतलब क्या है कि कोई ना कोई इंजरी है तो कहीं ना कहीं ब्लड वगैरह निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पर रक्त बताया गया था, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर पित्त की क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ाने वाले फैक्टर है। तो इस तरह से, और इन दोनों के अंदर तो तीनों ही दोष की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं ज्वर के सामान्य पूर्व रूप। मतलब ये ज्वर के सामान्य पूर्व रूप मतलब ये है कि कोई सा भी ज्वर है तो ये सारे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पूर्व रूप को देख के आप पता लगा सकते हो। ज्वर के बारे में भी सभी आपको याद होनी चाहिए, जितने हो सकते उतने करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें बताया पहला मुख वैरस्य। मुख वैरस्य मतलब कह रहा है जो मुख का जो स्वाद है वो फीका हो जाएगा। गुरु गात्रणाम, गुरु मतलब कोई हैवीनेस, गात्र मतलब शरीर में आपको हैवीनेस देखने को मिलेगी। अन्न अभिलाषा, अन्न खाने की इच्छा नहीं रहेगी। दूसरा चक्षुषो आरव व्याकुलतम, मतलब जो आपके नेत्र है, जो चक्षु है वो कैसे रहेंगे, अव्याकुल रहेंगे। आश्राव गमन मतलब आंसू निकलेंगे, गमन करेंगे। निद्रा अधिक आएगी, अरिति रहेगी, बेचैनी रहेगी। जिरम्बा आएगी। विनाम, विनाम का मतलब है आपकी जो बॉडी वो आगे की ओर झुक जाएगा। और विनाम को आपने मूत्र वेग को धारण करने में भी आपको पढ़ा था। वेग तो ट्रेमर्स होते हैं। श्रम, भ्रम, प्रलाप, ठीक है, प्रलाप, ये यहाँ पर जागरण है, जे है, जे फॉर जोकर, जागरण, रोम, हर्ष, दंत हर्षो, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको श्रम देखने को मिलेगा, भ्रम देखने को मिलेगा, प्रलाप देखने को मिलेगा, जागरण देखने को मिलेगा, रोम देखने को मिलेगा, हर्ष देखने को मिलेगा, और दांत हर्ष हो जाएगा मतलब दांतों में पानी लगेगा, ठीक है। इस तरह से शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्व, असहत्व मतलब ना ज़्यादा ऊंचे स्वर को सुन पाएगा, ना ज़्यादा अधिक ठंडी को सह पाएगा, ना ज़्यादा वात को, ना ज़्यादा धूप को, इन सभी को नहीं सह पाएगा। आरोचकम अविपाकम, खाने की इच्छा नहीं होगी, और जो भी खाना खाएगा वो आपके पेट में बिल्कुल ऐसा ही पड़ा रहेगा, अविपाक रहेगा। देखो देन उसके बाद दौर्बल्य, कमजोरी आएगी, अंग मर्द रहेगा, व्यथा, पेन, व्यथा होगी, सदनम होगा, अल्पप्राण, अल्पप्राणता का मतलब है कि मानसिक दुर्बलता हो जाएगी। अल्पप्राणता का मतलब है कि वो मेंटली कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब है कि वो हर एक काम को करने में बहुत देरी लगाएगा। भाई वो मेंटली फिट नहीं है, कमजोर है, तो वो सभी कार्य करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो ये भी है, दीर्घ सूत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आलस्य रहेगा, उचित से कर्माणि हानि, मतलब कभी भी उचित कर्म को करने में असफल रहेगा और उसमें हानि होगी। प्रतिपादता सर्वकार्येषु, तो प्रतिपाद्य मतलब अपोजिट करता, मतलब जितना भी कार्य करोगे उसको हमें वो अपोजिट ही करेगा। एंड गुरु नाम वाक्यम अव्यश्यम, मतलब जो गुरु के वाक्य, गुरु मतलब कोई बड़ा व्यक्ति, घर का रिलेटिव या जो भी अच्छा व्यक्ति है, उसके जो वाक्य है उसे हमेशा बेकार लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। बालव्याम प्रद्वेषम, तो जो बालव्याम मतलब जो बालक है उनसे वो क्या करेगा, द्वेष करेगा, ठीक है। भाई वैसे ही आप बहुत ज़्यादा कमजोर हो, थके हुए हो, बीमार हो, और बच्चे आपके सर पर बैठ के उधम करेंगे तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा उस टाइम पे। स्वधर्मेशु चिंतना, मतलब स्वधर्मेशु मतलब जो अपनी धार्मिक कार्य है उनकी चिंता नहीं करना। मतलब धार्मिक कार्य मतलब चाहे आप कोई बिजनेसमैन आदमी हो, चाहे आप अपनी ड्यूटी करते हो, तो उस टाइम पर अगर आपको ज्वर है तो इन सभी की आप कोई भी चिंता नहीं करोगे। माल्य अनुलेपनम, अनुलेपनम मतलब ये भोजन कलेश करेगा। एंड मधुर से अव्ययम, बेच्यम परिदेशम, मतलब ये है तो आपको मधुर खाने की इच्छा नहीं होगी, पर द्वेष करोगे, उसे द्वेष करोगे, और अम्ल लवण कटु खाने की इच्छा आपको ज़्यादा रहेगी। ये सारे जो लक्षण है वो ज्वर के सामान्य पूर्व रूप के अंदर देखने का आपको मिल जाएंगे। ये पूर्व रूप संताप से पहले होते हैं और संताप से पीड़ित होने के बाद भी होते हैं, ठीक है। मतलब ज्वर के पहले होने से भी होते हैं और बाद में होने के भी ये देखने को आपको मिलते हैं। अब ज्वर का महत्व की अगर हम बात करते हैं तो पहला होता है महेश्वर कोपर्वम। तो महेश्वर कोपर्वम का मतलब क्या बताया गया है तो यहाँ पर ये बताया गया है जो ज्वर है, मतलब जो ज्वर है वो कहीं ना कहीं भगवान शिव के ही कोप की वजह से हुआ है। ये माना जाता है पहले के ग्रंथों में कि जब भगवान शिव थे वो अगर उनको जब बहुत ज़्यादा अधिक क्रोध आया तो उसकी वजह से यहाँ पर संताप की ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। सर प्राण भ्रतम प्राणारो, तो मतलब ये क्या करता है कि सभी जितने भी प्राण या जीवधारी इन सभी के प्राण का नाश करने वाला होता है, ठीक है। मतलब सभी को होता है। देह इंद्रिय मन संताप कर, तो ये याद रखना ये जो ज्वर होता है वो आपकी देह बॉडी में होता है, आपकी इंद्रियों में भी होता है और मन में भी होता है, ठीक है। तो शरीर में, इंद्रियों में, मन में, इन सभी में कह रहे हैं वो ताप को उत्पन्न करता है, मतलब बहुत टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। प्रज्ञा बल वन हर्ष उत्साह हासिलकार होता है, मतलब आपकी जो ज्ञान की शक्ति होती है, जो ताकत होता है, जो स्किन का कलर होता है, जो खुशी होती है, उन सभी को वो हरने वाला होता है, नाश कर देता है।
दारुण होता है, ठीक है। दारुण मतलब कहीं ना कहीं कठिन होता है। बहुउपदर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन देखने को मिलते हैं। एंड दूसरी चिकित्सास्य है, तो मतलब इसकी जो चिकित्सा है वो कैसी होती है, दूसरी चिकित्सा बताई गई है। सर्वरोग अधिपति मतलब सर्व रोगों का राजा बताया गया है। और सर प्राणभृतम सहज्वरम एवं जयंते सत्वरा एवं मिरंते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितने भी जो प्राणी है वो ज्वर के साथ ही पैदा होते हैं और ज्वर के साथ ही उनको मर जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मतलब जितने भी जो प्राणी है वो ज्वर के साथ उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही इनकी मृत्यु प्राप्त होती है। मोह मतलब कन्फ्यूजन रहती है, तो इस तरह से। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक रहा है चिकित्सा सूत्र। तो यहाँ पर चिकित्सा सूत्र बताई गई है कि पूर्व रूप दर्शने ज्वरादो मतलब अगर ज्वर के पूर्व रूप दिखते हैं तो वहाँ पर आपको लंघन कराना चाहिए और अवतर्पण कराना चाहिए। अब क्यों कराना चाहिए लंघन और अवतर्पण, क्योंकि जो ज्वर है वो अमाशय की व्याधि है और अमाशय की व्याधि है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लंघन और अवतर्पण कराना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आप देख लेना कि जब भी किसी को बुखार हुआ होता है तो उसे डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं कि खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि ज्वर है वो अमाशय की व्याधि है और जो आपकी अग्नि है वो बिल्कुल मंद हो जाती है। अगर आप उस टाइम में खाना खाओगे तो और भी ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन बोलता हूँ मैं, कॉम्प्लिकेशन होता है वो, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद दोष के अनुसार, तो हर एक दोष के अनुसार यहाँ पर कुछ दिए गए, जैसे कषाय अव्यंग स्नेह स्वेद प्रदय परिषेक अनुलेप वमन विरेचन स्थापन वस्ती अनुवासन वस्ती समन औषध नस्य धूप धूम्रपान अंजन दुगस भोजन भोजन की व्यवस्था युक्ति अनुरूप करनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो भी हमें ये बताया गया है ना वो दोष के अनुसार बताया गया, यहाँ पर स्पेसिफिक हमें नहीं बताया गया है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ स्नेह की, जो स्नेह होता है वो मेनली वातिक ज्वर के लिए होता है, उसी तरह से आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे कुछ से जैसे कुछ प्रलेप होते हैं, जैसे पर्दे हो गया परिचय हो गया, कुछ पित्तक ज्वर के लिए होगा, कुछ हमारा कफत ज्वर के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बताया गया, वो आपको चिकित्सा स्थान के अंदर बताया जाएगा। अभी केवल ये बता दिया कि दोष के अनुसार ये ओवरऑल बता दी गई कि ये आप कर सकते हो। जीन ज्वर में घृत का महत्व, तो जीन ज्वर में घृत का क्या महत्व, देखो जीन ज्वर क्या होता है, मतलब जो क्रोनिक फीवर होता है तो उसमें घृत का क्या महत्व होता है। देखो जो घृत है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझा दूँ। दोष के अनुसार औसत से पकाए घृत का प्रयोग सही जीन ज्वर का करना चाहिए। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्वर है उस ज्वर के अंदर कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है। जिस दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके अनुसार आपको औसत उस घृत के साथ पकानी है। देन उसके बाद पका ली तो, क्योंकि घृत स्नेह होने के कारण वात दोष को, देखो घृत कहता होता स्नेह होता है तो वो वात दोष को दूर करता है, और संस्कार से वो कफ को दूर करता है, और शीत होने से वो पित्त को दूर करता है, ठीक है, पित्त और ऊष्मा को दूर करता है। यानी वो कहीं ना कहीं जो हमारा घृत है वो तीनों ही दोष को दूर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जीन ज्वर में घृत का जो महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं यही आशा करता हूँ आपको सब कुछ इसके अंदर समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट ऑप्शन खुला हुआ है, तो आप कमेंट कर देना। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो एक हार्ट या थैंक यू जो भी आपको बोलना है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइस।